जी। हेलो। जी। सर, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि आप मुझे 5 मिनट का समय दें अगले सत्र के लिए। जी। मेरे जी। अगले का समय हो रहा है, कृपया समय दें। जी। जी आदरणीय। सूर्याय स्वाहा। सूर्याय इदं नामम। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये इदं नामम। ये अग्निहोत्री यज्ञ यहाँ समाप्त हुआ। जब तक हमने जो आहुति दी है वो भस्म हो रही, हम शांति पूर्वक प्रभु का ध्यान करें। ये जो यज्ञ अभी हमने किया, ये बेहद साधारण और पर्यावरण की शुद्धि के लिए सबसे सशक्त आज की जो हमारी स्थिति है उसमें माध्यम है। इसमें हम अक्षत और गाय के घी की 2 आहुतियां देते हैं। इसके 5 नियम है। पहला, समय की पाबंदी, जो मैंने आपसे निवेदन किया अभी। दूसरा, ये विशेष आकार का पात्र, ये तांबे या मिट्टी का हो सकता है। पिरामिड आकार का पात्र है ये। इसमें गाय के कंडे मैंने देशी कपूर से जलाए हैं और 2 वेद मंत्रों के साथ मैंने आहुति दी है। इससे निकलने वाली गैस आज के हमारे सबसे भयावह राक्षस को नष्ट करने में हमारी सबसे बड़ा हथियार है। कृपया, मैं आपसे पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके इस कार्यक्रम में मैंने बीच में थोड़ा सा रुकावट डाली। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अपन योग करते हैं, मैं भी योग कर रहा हूँ और पिछले 58 सालों से मैं ये क्रिया मेरे यहाँ दोहराई जा रही है। इसका प्रचार प्रसार आज सारी दुनिया में हो रहा है और मैं निवेदन सबसे करूंगा कि इसको अपने जीवन में सम्मिलित करें। अपने दैनिक जीवन में प्रदूषण से लड़ने में ये सबसे सहायक माध्यम है और मैं नियमित रूप से आपके साथ जुड़ूंगा। और अभी जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पर चूंकि विस्तार से अपन चर्चा अगले सत्र में कभी करेंगे, लेकिन ये मैंने प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि ये मेरे नियमित जीवन का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि सभी इसको अपने जीवन में शामिल करें और इसके करने से हमारे जीवन में एकाग्रता आती है। हमारे जीवन में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है। आज जो तनाव है हमारे, सबसे ज्यादा उससे लड़ने की शक्ति पैदा होती है और विभिन्न प्रकार की परेशानियों से लड़ने का हमको अ, साहस प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे लिए नहीं है, हम प्रकृति के प्रत्येक हमसे जुड़े हुए व्यक्ति को इससे जी। लाभ होता है। जिस जी। प्रकार जी से ओम। जी ओम। जी हेलो। ओम। जी ओम। सर, मैं क्षमा सहित हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जी। धन्यवाद, आप सबने मेरे को इतना समय दिया और सुनने नहीं, आपका स्वागत है सर। वंदन है। अभिनंदन है। आपको अभी हम और मौका देंगे। और आदरणीय मैं सतीश की हैंड रेज है कि निकम, मैं उनसे भी क्षमा मांगते हुए मैं सबसे पहले हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय मीना जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वे आए और अपनी बात कहें। निश्चित रूप से हमारे लोकेश भाई जी ने जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का विषय भी वही है कि हमारे जीवन में, हमारी खेती में किस तरह इस यज्ञ का महत्व है। तो आदरणीय मीना जी उपस्थित हैं, वो सादर आए और फिर हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखेंगे। और आप सब लोग जो उपस्थित हैं उनका पुनः अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। मैं आदरणीय मीना जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने अनुभव
हमारे इस योगाहार के सदस्यों को बताएं। जी ओम। आदरणीय मीना जी। माइक बंद है, माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही। आदरणीय जयसिंह मीना जी, आप उपस्थित हैं हमारे मुख्य वक्ता आज के? जी, क्या जी मेरी आवाज सर। आ रही है आपको? खेत में बैठे हैं वो है। जी 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 जी, सादर नमन सर। जी ओम। जी ओम। नमस्ते सभी आइए। को। क्या आप मुझे सुन जी पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं हाँ, सर, सुन आवाज पा आ रहे रही हैं। है, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, नमस्ते सभी को। मैं जयप्रकाश प्रणाम सर। मीणा, ग्राम जिनवानी, तहसील सतवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश। मैं इस वक्त खेत पे उपस्थित हूँ। खेत पे ही मैंने अग्निहोत्र किया। और नित्य लगभग मैं शाम को तो बाहर रहता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं घर पे रहता हूँ उस दिन शाम को मैं अग्निहोत्र खेत पे ही करता हूँ, लेकिन सुबह सुबह कंटिन्यू मैं खेत पे अग्निहोत्र करता हूँ। और पिछले 2 वर्षों से मैं खेत पे अग्निहोत्र कर रहा हूँ और मैंने इसका बहुत अच्छा सा प्रभाव देखा खेत पर। प्लस मेरे घर में लगभग 25-26 साल से अग्निहोत्र होता है। और अभी मैंने पिछले 2 वर्षों से खेत पे अग्निहोत्र स्टार्ट किया, तो घर में भी इसका अच्छा सा प्रभाव देखा मैंने। इसके बाद मेरे को जानकारी लगी कि इसका खेत में भी अच्छा महत्व है। फिर मैंने खेत पे इसको पिछले वर्ष किया, तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मैंने देखा। जैसे नित्य खेत पे अग्निहोत्र किया मैंने, तो जैसे हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारा जो पौधा जो होता है, हम जो फसल बोते हैं, वो 96% वातावरण से, पर्यावरण से खाना लेता है और 4% जमीन माता से। तो जब मैंने खेत पे नित्य अग्निहोत्र किया तो इसका बहुत ही अच्छा सा प्रभाव भी देखा। मैंने पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं बोए थे। लोग जैसे किसान कहते हैं, जैसे हम किसानों को बताने का प्रयास कर ही रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन किसान इसलिए जैविक ऑर्गेनिक में नहीं आता है कि जैविक में ऑर्गेनिक में उत्पादन कम होता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक के साथ अगर उसमें अग्निहोत्र को ऐड करते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा सा उत्पादन आप ले सकते हैं। और इसका मैंने पिछले साल रिजल्ट लिया। और पिछले वर्ष मैंने 8 फरवरी को मेरे खेत पे एक कार्यशाला भी रखी थी। उसमें लगभग आसपास कन्नौत खाते गांव सतवास तहसील के लगभग 450 किसान उपस्थित हुए और सबने देखा यहाँ पर और इसका अनुभव भी किया। और बहुत सारे लोग आज जुड़े भी हैं अग्निहोत्र कृषि से। अग्निहोत्र हमारे घरों में अपनाया भी है। और इसकी भस्म का जो है, भस्म का भी मैंने उपयोग किया खेत में। जैसे भस्म को हमने जैसे बीज से पहले सर्वप्रथम बीज से ही उपचारित किया। जैसे अग्निहोत्र भस्म और गौमूत्र, इन दोनों का मिश्रण किया, फिर उसी से बीज उपचारित किया। उसके बाद इकट्ठी हुई जो भस्म थी, जैसे हम खेत पे भी अग्निहोत्र करते हैं, घर पे भी अग्निहोत्र करते हैं, तो भस्म काफी इकट्ठी हो जाती है। जैसे जब मैं खेत पे शाम को आता हूँ तो मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों को मैं साथ में लेके आता हूँ। तो हम 3 अग्निहोत्र यहाँ पर लगाते हैं, तो भस्म काफी इकट्ठी हो ही जाती है। तो बीज उपचारित के साथ साथ जब भस्म हमारे पास गर्मी में, बरसात में ज्यादा एकत्रित हो जाती, तो बोने से पहले भी हम खेत में इसका उड़ा सकते हैं। जैसे हम सुपर खाद की तरह खेत में वो बिखेर सकते हैं। दूसरा, हम बीज उपचारित करें भस्म के थ्रू। तीसरा, भस्म से अमृत जल बनाकर छिड़काव करें। तो इस भस्म का भी बहुत ही आप आश्चर्यमय रिजल्ट है। और अग्निहोत्र जो है वो तो आज देखा जाए तो अति आवश्यक है। जैसे शरीर में भोजन अति आवश्यक है, उसी तरह से अग्निहोत्र आज अति आवश्यक है। और इसका मैंने अनुभव लिया है। जैसे आप अग्निहोत्र को किसी भी क्षेत्र में आप इसका अनुभव आनंद ले सकते हैं। जैसे मैं मेरा बताता हूँ कि पहले मैं धूम्रपान से जुड़ा हुआ था। लगभग सभी तरह के धूम्रपान में करता था, लेकिन मैं जैसे ही मैंने अग्निहोत्र अपनाया, कंटिन्यू में करने लगा, घर में बैठने लगा। मेरी माता राम बहुत पहले से करती, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब मैंने कंटिन्यू समय दिया दोनों टाइम, तो मेरे अंदर से सारे विकार जो है, दुर्व्यसन जो भी है, जो भी मेरी गंदी आदत थी, यहाँ तक कि सर्व सबसे खास तो जो हमारे विचार, जो हमारी सोच, इस पे बहुत ही प्रभावी है अग्निहोत्र। और यही मेरे हिसाब से धूम्रपान वगैरह ये तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो सोच, हमारे जो विचार, जो हमारी बुद्धि, सकारात्मकता, इस पे बहुत ही अति आवश्यक है अग्निहोत्र।
जैसे आज हम किसानों को बताने जाते हैं आप जैविक करिए, हम पर्यावरण के बारे में बताते हैं कि आप पौधे लगाइए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अनुभव ये है कि हम जो भी अच्छी चीजें हम या वो कहीं से भी अगर ग्रहण करना चाहता है तो वो कुछ समय के लिए ही वो उसका माइंड रहता है सही, बाकी कुछ देर बाद फिर वो वापस वहीं का वहीं हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैविक के बारे में हम लगभग दीपक जी राव सतवास दीप ज्योति किसान प्रोडक्शन कंपनी जिनकी है, उनके साथ में लगभग पिछले कुछ समय से उनके साथ में वो जैविक के सलाहकार हैं। तो किस जब हम कार्यशाला करने जाते हैं तो लगभग वहाँ पे 5, 50, 20, 30 जो भी किसान एकत्रित होते हैं उनको जैविक के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो उस टाइम मैंने देखा कि किसान लगभग सब ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल ये आने वाले समय में सभी जैविक खेती करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, 1, 2, 4 दिन बाद फिर वो वहाँ के वहीं हो जाते हैं। तो इस पे मैंने अनुभव किया है कि आप अच्छा है, हम सभी कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम योग का बता रहे हैं तो स्वास्थ्य के लिए वो भी जरूरी जरूरी है। हम पर्यावरण का बता रहे हैं, पौधे लगाइए, ये पर्यावरण के प्रति जो भी हम बता रहे हैं वो भी जरूरी है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि कहीं जब पहले हम उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, उनका मन विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप कुछ भी बताने का प्रयास कीजिए वो वहीं के वहीं वापस हो जाएगा। तो अग्निहोत्र मेरे हिसाब से आप सर्वप्रथम अगर वो अग्निहोत्र अपनाता है तो बाकी सारी चीजें हमें फिर उसे समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझेगा और खुद अपने जीवन में ये चीजें लाएगा। जो भी पॉजिटिव है, जो भी सकारात्मक है, अभी सब नकारात्मकता की ओर है। जैसे किसान आज सभी जो है ज्यादा उत्पादन की दौड़ में लगे हुए हैं, वो यही नहीं जानते हैं कि हम क्या दे रहे हैं जमीन माता में, क्या डाल रहे हैं, इससे क्या होगा, इसका आगे परिणाम क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, वो खुद ही नहीं देख रहा है। किसान यहाँ तक पैसे की अंधी दौड़ में इतना गिर गया है कि वो अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने बच्चों तक को नहीं देख रहा है कि कम से कम आज हमारे पास 10 एकड़ जमीन है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 आध एकड़ में हम करें कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे ये तो कम से कम स्वस्थ खाए पिए और स्वस्थ रहे। लेकिन नहीं, ये भी मैंने देखा हमारे गांव की स्थिति में बता रहा हूँ कि हमारे गांव में बड़े बड़े किसान भी, छोटे किसान भी लगभग सभी है, 40 एकड़ 50 एकड़ के किसान भी, लेकिन वो 1 एकड़ में भी जैविक नहीं करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो परेशान है। वो आज जैसे देखा जाए तो बहुत ही, जैसे अगर मैं बोलना नहीं चाहूंगा ऐसे सब तो, लेकिन बहुत ही ज्यादा परिस्थिति बिगड़ती हुई जा रही है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के लिए जैसे हम सभी, आप सभी लोग मतलब कहीं ना कहीं सचेत करना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं जनता को, किसान को, पब्लिक को कि आप ऐसे जुड़िए, आप ऐसे करिए। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अगर वो अग्निहोत्र अपनाता है तो अग्निहोत्र से सर्वप्रथम उसकी दिनचर्या बनेगी। दिनचर्या ही बिगड़ने से सारा शरीर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। जैसे आज बीमारियां तो आज तक जो भी आई वो सब खत्म नहीं हुई है, वहां की वहीं है। लेकिन अगर आप अग्निहोत्र करते हैं, जैसे अग्निहोत्र मैं कर रहा हूँ, पड़ोसी करेगा, गांव में करेंगे, हर गांव से दूसरे गांव में करेंगे, अगर धीरे 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 अग्निहोत्र सभी लोग अपनाते हैं तो ये बीमारियां समाप्त पूर्णता से, जैसे पहले के जमाने में होता था ना, ये बीमारी नहीं थी कोई भी। जैसे मैं लगभग पहले का जमाना तो बहुत दूर की बात है, लगभग 30 साल पहले ये कोई बीमारी ही नहीं थी, मैं खुद ही नहीं जानता था। मेरी उम्र 40 41 साल की है, तो 30 साल पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ बुखार उखार का सुनते थे, बुखार उखार आदि करते थे। लेकिन आज नई नई बीमारियां जो है जिनका नाम लेने से ही डर लगता है, तो ये सारी बीमारियां सिर्फ हमारी हमने ही उत्पन्न की है और हमें हमारी वजह से ही टिकी हुई है। तो इसे समापन भी हमें ही करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बाहर से कोई आएगा और इसे खत्म कर देगा, ये नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए प्लस हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए और लगभग विश्व के लिए ही ये बहुत अति आवश्यक है कि जैसे हम अग्निहोत्र से अगर सब जुड़ते हैं धीरे धीरे, एक के थ्रू अगर सब जुड़ते हैं तो लगभग देखिए आप हर मिनट पे अग्निहोत्र होने लगता है, तो यहाँ फिर हमारे यहाँ का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाएगा। और वातावरण के थ्रू ही जो भी बीमारियां हैं, ये सब पर्यावरण के थ्रू बीमारियां हैं। जैसे इसका एक हम डेमो देख भी चुके हैं, कोरोना, जो पर्यावरण के थ्रू से लगभग हवा के साथ ही चली थी। और उसमें इसका अच्छा सा रिजल्ट देखा गया अग्निहोत्र का कि हमारे गांव में उस टाइम पे 9 घरों में अग्निहोत्र होता था। हम 9 घरों में लगभग 67 लोग हैं, और 67 लोग में हमारे यहाँ सिर्फ एक सदस्य को अस- कोरोना हुआ था। तो उसका भी हमने रिजल्ट देखा कि हमने उनकी जांच करवाई, पास में हमारे यहाँ कन्नौज ब्लॉक है, वहाँ पर
अच्छे डॉक्टर साहब है जो जिनके पास हमने उनकी जांच करवाई तो उन्हें 80% कोरोना आया। लेकिन फिर उन्होंने 3 दिन का कुछ गोली दवा दी थी, इंजेक्शन नहीं लगा, सिर्फ उन्होंने गोली दवा दी थी। 3 दिन गोली दवा खाने के बाद फिर हम 3 दिन बाद गए, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, और आज वो सदस्य स्वस्थ है। और मैंने देखा जिन घरों में अग्निहोत्र नहीं होता था, वो भाई बहन हमारे बीच से लगभग 50%, 60% कोरोना में हमें छोड़कर चले गए। तो अग्निहोत्र से हमारे अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो वो आज स्वस्थ है। और मेरा अनुभव तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आज अग्निहोत्र वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि शरीर को भोजन। बाकी जैसे योग कर रहे हैं हम, ये भी शरीर के लिए ज़रूरी है, अच्छा है। लेकिन मैं एक किसान होते किसान के थ्रू मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हम बीज बोते हैं, तो मैंने कई किसानों से ये हमारी कार्यशाला में भी चर्चा की। लगभग हम गाँव-गाँव जाके अग्निहोत्र करवाते हैं शाम-शाम को। तो उसमें सभी तरह के लोग, बच्चे, बूढ़े, बालक सभी लोग आते हैं। तो मैं जो लगभग 50-60 साल उम्र के लोग जो रहते हैं उन दादाजियों से मैं बात करता हूँ कि क्या आज से 30 साल पहले आप जब बोवनी करते थे, क्या बीज उपचारित करते थे? तो नहीं, वो बताते नहीं बेटा हम उपचारित नहीं करते थे, हम तो बीज घर में रखते थे और उसे 1-2 दिन पहले निकाल के धूप खिलाते थे और बो देते थे, और उसका उत्पादन होता था और कुछ भी नहीं डालते थे ज़्यादा। हालाँकि उत्पादन भी कम होता था उस टाइम पर। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज सारी सुविधा है, आप जैविक में भी आपको खाद, दवाई सब कुछ मिल जाएगी, प्लस आप अग्निहोत्र को ऐड कीजिए उसमें और इसका बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट लीजिए। मैंने पिछले वर्ष एक बड़े में जैसे अपन घर पुरते जितने होते उतने प्याज मैंने लगाए थे, उसमें अग्निहोत्र भस्म मैंने फूँकी थी और मेरी माताराम आती थी 2-4 8 दिन में 1 दिन खेत में उसमें खोरी-वोरी लगा देती थी और भस्म फूँकती थी। आप आश्चर्य करोगे, इतना इतना साइज़ का बगैर कुछ भी डाला हुआ, इतना साइज़ का लगभग एक प्याज का वज़न लगभग 200-250 ग्राम के लगभग प्याज हुआ। इस बार मैंने खेत में लगभग काफ़ी जंगल में एरिया में प्याज लगा रखे हैं। तो आप इसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले आप इसे अपने घर में अपनाएँ और इसका अनुभव लें, आनंद लें। दूसरा, जैसे आने वाली पीढ़ी जो है, एक और मैं मेरा अनुभव बताना चाहूँगा कि आज जो लेवल जो मैं 30 साल पहले की बात फिर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पहले 30 साल पहले हम सुनते थे कहीं न कहीं तो सुनते थे कि फलाना की डोकरी शांत हो गई, फलाना का डोकरा शांत होगा, बाबा शांत हो गया। और आज अगर देखा जाए तो ऐसी घटनाएँ सुनने में आती है कि मतलब एक अपनी जान ही नहीं निकलती, ऐसे-ऐसे हादसे हम सुनते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ज़हर खा लिया, कहीं उसने फांसी लगा ली। तो ये क्या है? ये सब आज जो है मानसिक स्थिति सभी की बिगड़ी हुई है और मानसिक स्थिति इसीलिए क्योंकि पर्यावरण शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं। आप चलो खाने-पीने से आज बच सकते हो, लेकिन जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे भोजन बगैर भोजन के तो आप 1 दिन निकाल सकते हो, आप मरोगे नहीं। बगैर पानी के आप 1 दिन निकाल सकते हो, आप मरोगे नहीं। लेकिन क्या बगैर साँस लिए हम कुछ समय भी ज़िंदा रह सकते हैं? तो जो हम साँस ले रहे हैं, इस साँस के थ्रू भी हमारे अंदर धीरे, 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 धीरे जो है आज देखिए नई उम्र में ब्लड प्रेशर अटैक, पैरालिसिस, ये सारी समस्याएँ जो है ये सिर्फ़ आज हमारे बीच जो प्रदूषण जो है, आज हवा, पानी सब तो प्रदूषित है। तो इन सभी चीज़ों से बचने का, लड़ने का और निपटने का माध्यम है अग्निहोत्र, जो बहुत ही सरल विधि है। विधि सारी अभी लोकेश जी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, वो हुए उन्होंने बता ही दिया। बहुत सरल विधि, इसका एक पिरामिड आकार का पात्र है, निश्चित आकार का पात्र है, जो मिट्टी का भी है, तांबे का भी है। दूसरा, इसमें देसी गाय के गोबर के कंडे हैं। तीसरा, इसमें जो है अक्षत, 2 चुटकी अक्षत लगते हैं जो कि सारे-सारे चावल, और 2 बूंद गाय का घी, लगभग ये 50 ग्राम की शीशी है जो हमें अग्निहोत्र के लिए 2 महीने तक पर्याप्त है। और चौथा नियम इसका जो है 2 मंत्र वैदिक जो मैंने अभी बोले थे। सुबह के 2 मंत्र हैं। सुबह का पहला मंत्र है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः बोलते हुए आप पहली आहुति डाल सकते हैं। दूसरा है प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदं नमः बोलते हुए आपको दूसरी आहुति डालनी है। और 5वां नियम है इसका समय, सूर्योदय और सूर्यास्त का निश्चित समय जो है वो मेन है। ये देखिए, ये लोकेशन के हिसाब से आप जहाँ भी हो, इस ऐप के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अग्निहोत्र टाइमिंग माधव आश्रम के नाम से ये ऐप है।
ये आपके जहाँ, जैसे मैं फिलहाल मेरे खेत में बैठा हूँ, जो निमलाय गांव में लगता है डेरी पंचायत में, तो यहाँ का निमलाय के नाम से यहाँ का आज सूर्योदय था 7:10 पर और सूर्यास्त है 5:55 पर। तो ये पांचों नियम के साथ, ज्यादा कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ ये पांचों नियम के साथ आपको अग्निहोत्र करना है और आप इसके बहुत अच्छे से अनुभव और आनंद ले सकते हैं। और मेरा अनुभव तो मैं फिर एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे योग जरूरी है शरीर के लिए, बिल्कुल सही है, योग भी जरूरी। क्यों जरूरी है कि आज देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या बिगड़ी हुई है। उठने के, खाने के समय पे उठता है, नहाने के समय पे खाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिनचर्या हमारी बिगड़ी हुई है, लेकिन जिस दिनचर्या की वजह से ही हमारे शरीर में जो भी आज समस्या है वो आ रही है। और मेरा अनुभव ये है कि आप जब अग्निहोत्र से जुड़ोगे, तो जब आप अग्निहोत्र से, हमारी सबसे सर्वप्रथम दिनचर्या ही तो बनेगी। आप समय से उठोगे, समय से जब उठोगे तो समय से सारा काम होगा, नहाना धोना खाना पीना। ऐसा नहीं है आप अग्निहोत्र के लिए नहाइए, आप अग्निहोत्र के लिए आप मत नहाइए, आपकी नहाने की जो भी आदत हो आप जब से नहा सकते हो। लेकिन आपका उठना ही अति आवश्यक है। आपने बिस्तर छोड़कर आप सूर्य के साथ हो लिए, यही आपकी शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक है। और अगर आप नहाने की, अगर आप डेली आदत है आपकी, तो आप सुबह नहा लीजिए। सुबह का नहाना तो वैसे ही सभी बताते हैं बहुत अच्छा है। और जैसे आज हम अपनी अग्निहोत्र अपनाते हैं, तो मेरा अनुभव एक ये भी है कि जैसे अभी हम गांव गांव जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं, कहीं हमारे वाले कोई ऐसा मिल जाता है, भैया चाय बनाएंगे, तो चाय पीने बैठना ही पड़ता है, फिर बैठ जाते हैं। तो मैंने देखा, हम एक पटेल साहब के यहाँ चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के बाद उनकी तंबाकू खाने की आदत थी। तो उन्होंने, एक बालक घूम रहा था वहां पर, लगभग 6-7 साल का बच्चा था वो। तो हम चाय पीने के बाद उन्होंने कहा कि जा बेटा वो ट्रे उठा कर लेके आ। तो दूर रखी एक टेबल पे ट्रे रखी हुई थी, उस ट्रे को उठा के लेके आया। और उसमें से मैंने तो आजकल सब बंद कर दिए, पहले मैं भी खाता था, सारे धूम्रपान में भी करता था। लेकिन उन्होंने सौंफ सुपारी तंबाकू ये खाया, तो उस बच्चे ने भी हमें देखते हुए, इनको देखते हुए, एक सुपारी का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। अब जो डालने लगा तो उसके जो दादाजी थे, बाबा जो थे पटेल साहब, उन्होंने बोला नहीं 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 बेटा, ये रख वापस, ये नहीं खाना, तेरे अभी दूध के दांत है। अब आप समझिए कि ये मैसेज क्या गया, उन्होंने ये बोला तो ये मैसेज क्या गया, क्या समझा बच्चा, कि अभी दूध के दांत है मतलब खाना तो है। तो मेरा अनुभव ये भी है कि बच्चा घर में वही सीखता है जो देखता है। तो अगर आज हम अग्निहोत्र अपनाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आने वाली नस्ल को हम 100 साल का वरदान देकर जाएंगे। नहीं तो आप देख लीजिए कि लगभग 30 साल में हम 100 पे से 60 पे आ गए हैं। तो आने वाली पीढ़ी हमारी कहाँ तक पहुंचेगी, ये बहुत ही अति आवश्यक है। दूसरा, योग योग शरीर के लिए जरूरी है। योग से हमारा शरीर के पार्ट्स सभी सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक टिके रहते हैं, काम करते हैं। लेकिन जैसे हम, अब मैं किसान हूं तो किसान के थ्रू एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जैसे आज के समय में हम बगैर उपचारित किए कोई भी बीज नहीं बो रहे हैं। बगैर उपचारित के कोई भी बीज नहीं बो रहे हैं। बगैर उपचारित के अगर किसान बोता है तो लगभग 50% उगेगा नहीं वो। अगर उग भी आए 50%, तो वो फंगिसाइड या मतलब वायरस, इनसे ग्रसित होकर वो नष्ट होने का पूरा पूरा उसका चांस है। तो हम उपचारित करते हैं। तो वैसे ही योग योग जो है, और अग्निहोत्र, हम जैसे फसल में बाद में उगने के बाद जो निदाई गुड़ाई उसका जो भी हम करते हैं वो योग है। और अग्निहोत्र जो है वो उपचारित है, जो कि आज समय में के हिसाब से बहुत ही अति आवश्यक है। जब हम सुबह अग्निहोत्र करते हैं तो हमारा शरीर शाम तक उपचारित है, स्वस्थ हैं। आप कहीं भी आप घूमिए फिरिए, जब शाम को अग्निहोत्र करते हैं तो हम रात भर स्वस्थ हैं। तो अग्निहोत्र प्लस योग, आप योग में अग्निहोत्र को जरूर ऐड करिए। आप योग कर रहे हैं, आप शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ का वातावरण पर्यावरण कैसे मेंटेन करेंगे। तो आप योग अग्निहोत्र करके और फिर योग करें, तो मेरा अनुभव यह है कि जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो ये सोने पे सुहागा वाला काम है। जी हो। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि किसी भाई के, जैसे राहुल जी का भी हैंड रेस था, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि राहुल जी जो है अपनी बात कहें। जी हो, या कोई प्रश्न है तो पूछें, आदरणीय राहुल जी।
जी नमस्ते, आप सभी को सादर प्रणाम। बाकी शेष लोग अपना माइक बंद करें। राहुल जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं जी। राहुल जी। मेरे यहाँ लगभग 8 महीने से हमारे बड़े भैया जयप्रकाश जी के नेतृत्व में अग्निहोत्र का प्रारंभ हुआ था और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके हैं। मेरे यहाँ बच्चे के लेकर बहुत परेशानी आ रही थी। जयप्रकाश जी से मिले, उन्होंने बताया, बोले आप अग्निहोत्र कीजिए, आपको फायदा लगेगा। तो करीबन हमने 3 या 4 महीने तक लगातार करते रहे और प्रभु की असीम कृपा से हमारे यहाँ जो हमें सूचना मिली डॉक्टर को दिखाकर, उन्होंने कहा आपके यहाँ फायदा हो चुका है। हाँ, अग्निहोत्र के चलते हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था। तो ये तो प्रभु की कृपा है और अग्निहोत्र का प्रभाव भी है। जयप्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बड़े भैया है जयप्रकाश जी। बस इतना ही मैं कहूँगा। जय माता दी, जय सिया राम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर। आपको ईश्वर ने जो एक अनुग्रह प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय, मैं प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी जो उनका प्रश्न हो वो कहें जी। ओम, सदन को सादर प्रणाम। मैं बहुत पहले अग्निहोत्र किया करता था, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में था, किंतु किसी कारण से बंद हुआ। अभी मैंने, मेरा बेटा जो बेंगलोर में है, वो बहुत बीमार रहता था, हमने अग्निहोत्र शुरू कराया उससे, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई थी उससे, फिर हमको किसी कारणवश बंद करना पड़ा। तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या अग्निहोत्र करने के बाद जब हम कंडे छिलकाते थे तो उसको बाहर रख देते थे, और घर के अंदर एक प्रकार से उनका घर पैक है, हवा तो काफी आती है, पर उनकी जो बीमारी थी, यानी उनको आनंदरा की बीमारी थी, आनंदरा की बीमारी और ज्यादा बढ़ गई थी, फिर हमको बंद करना पड़ा। क्या कारण हो सकता है उसका? और उसके आनंदरा की बीमारी का कारण बाद में हमने पकड़ लिया था। उसके यहाँ बहुत से इंडोर पौधे थे, जो पोलन जो उसके सर के अंदर, मतलब शरीर में जाता था, और श्वास के कारण उसको बीमारी होती थी। तो उन पौधों को बाहर रख दिया, वो बीमारी तो ठीक हो गई। और दूसरी बात, वो उसने योग से ही ठीक की है, ये भी बात है कि जल नीति वगैरह रोज करता है, उससे बीमारी उसने अपनी ठीक की है। किंतु अग्निहोत्र का उसके ऊपर प्रभाव उल्टा पड़ा, उसका क्या कारण हो सकता है? जी जी, माइक बंद है, माइक बंद है उनका। आदरणीय जयसिंह जी, इस प्रश्न का कोई उत्तर आपके पास हो या हमारे सदन में जो भी अग्निहोत्र से जुड़े हुए बंधु है वो नहीं, इसका उनका उत्तर उनका माइक बंद है। जी जी। अपना माइक ऑन करिए जय सिंह जी, मीना जी। जी, क्या हुआ उन्हें, मतलब मैं समझा नहीं उनका प्रश्न। मैं फिर जी, से उनका रिपीट करता हूँ। जी मैं, मेरे बेटे को, अब मैंने अग्निहोत्र शुरू कराया है बेंगलोर में। जी वो, उसको पहले आनंदरा की बीमारी हो गई थी, उसको बीमारी होती थी, और कई तरह की बीमारियां उसको हुई थी, सदन में सभी को पता है लगभग। तो मैंने उसको अग्निहोत्र भी शुरू कराया। उसके घर में काफी पौधे थे जिनमें पोलन होता था, उसके कारण उसको श्वास में परेशानी होती थी, उसी कारण उसको अनिद्रा होती थी। मैंने अग्निहोत्र जब शुरू कराया तो वो उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई उससे, मतलब करीब करीब उसने 1 डेढ़ महीने तक अग्निहोत्र किया और उसकी बीमारी और असह्य हो गई। फिर वो उसने रिसर्च किया, पढ़ा, तो उन्होंने जो पोलन वाले पौधे हैं उनको बाहर कर दिया और उसकी बीमारी कम होने लगी। उसके बाद उसने जल नीति शुरू की, जल नीति और दूसरी योग क्रियाएं यहाँ से सीखी उसने, और उसके कारण उसकी बीमारी अब लगभग खत्म हो गई है। वह अग्निहोत्र के कारण क्यों बढ़ा, उसका कारण मुझे समझ नहीं आया। अग्निहोत्र जब हम जलाते थे धुआं बिल्कुल बाहर निकाल देते, सिर्फ ने जब अग्निहोत्र करते थे, एकदम समय का बहुत परफेक्ट आदमी वो, उसने समय से ही किया था, तो उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस समय। क्या कारण है उसका?
नहीं, जय सिंह जी आप अपना माइक खोलें। मीना जी माइक खोलो। हेलो, खुला क्या हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है। आ रही है मेरी आवाज? क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं बोल सकता हूँ क्या? हेलो, जी जी मैं कुछ निवेदन कर सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। भाई स्वागत साहब, है। भाई साहब के प्रश्न पर मैं कुछ निवेदन कर सकता हूँ सर? जी स्वागत है सर, जरूर बोलें। जी, मैं लोकेश श्रीवास्तव भोपाल से। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, जैसे वो भाई साहब ने बताया उनके बेटे को क्या प्रॉब्लम थी, सांस की प्रॉब्लम थी शायद। जी अनिद्रा, की अनिद्रा। बीमारी थी। जी, हेलो, नींद नहीं आती थी उसको रात में और मानसिक तौर से परेशान रहता था वो। जी, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं। मैं या आप, हम सब एक साधारण व्यक्ति हैं और सब अपने अनुभवों के आधार पे ही अपने जो क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि आपके बेटे को जिस चीज से एलर्जी थी, डॉक्टर ने कहा इसको बाहर करो। हेलो, हेलो, आदरणीय वर्मा जी आप उपस्थित रहें, सर बता रहे हैं उसका जवाब दें और दूसरा हाँ सर, क्वेश्चन बोलते करें। जाइए। जी जी, सुन रहे हैं, सुन रहे। मैं एक्चुअल में वो विषय ऐसा है कि जयप्रकाश जी के अभी नॉलेज में वो विषय नहीं आया है। मैं चूंकि मेरे जीवन में आ चुका है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। मैं इसलिए मैं बीच में अचानक मुझे बोलना पड़ा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पहले तो। कि आपने भोपाल की MIC गैस के बारे में सुना होगा, जो गैस कांड हुआ था भोपाल में। जी सर। 2-3 दिसंबर 1984 को एक गैस कांड हुआ था, जिससे मैं भी इफेक्टेड हुआ था और अस्थमा का पेशेंट हो गया था मैं भी। जबकि मेरे घर में पिछले 58 वर्षों से अग्निहोत्र होता था और आज से 58 वर्षों से मेरे यहाँ अग्निहोत्र हो रहा है। मेरे पिताजी ने, मेरा जब जन्म हुआ था तब स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं भी तभी से इस अग्निहोत्र क्रिया से जुड़ा हुआ हूँ। अस्थमा का पेशेंट हो गया था मैं, लेकिन मेरे द्वारा जो ट्रीटमेंट लेना था वो तो लिया। इसके साथ में मैं इसके माध्यम से नियमित अग्निहोत्र करता रहा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी की वजह से मैं उस अस्थमा की बीमारी से बाहर निकला। और दूसरी बात यह है, डिप्रेशन का मैं खुद रिजल्ट देख चुका हूं। डिप्रेशन नियमित रूप से अग्निहोत्र ना करें पर डिप्रेशन करने वाले, हाँ ये है कि उसमें समय जरूर लगा। अस्थमा रोग से और डिप्रेशन से उभरने में मुझे समय जरूर लगा, लेकिन मैं उभरा। और डिप्रेशन तो ऐसा 2 या 3 बार मेरे पे हावी होने की कोशिश करी उसने, पर हावी नहीं हो पाया। पर ये कंडीशन है उसमें कि अपन को नियमित ये 2 आहुतियां समय पे देना पड़ेगी। रिजल्ट 100% मिलेगा। मैं चिकित्सक तो हूं नहीं, पर चूंकि मेरे पे जो बीती इसलिए मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूँ। तो ये ठीक है, एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसका शनै शनै आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। एकमात्र मैं नहीं, ऐसे 20 उदाहरण हैं कि जिन्हें इस तरह के रोग से मुक्ति मिली है। और इस बात का तो लोग दावा करते हैं कि जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते पेशेंट, वो जब नियमित रूप से अग्निहोत्र करने लगे और बैठने लगे केवल, और वो डिप्रेशन से बाहर आए हैं। समय जरूर लगता है उसमें। मेरा इतना सा ही निवेदन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही मेरा सर, मुझे बात करनी थी इसी बात पे। जी जी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ जी। हेलो जी बोला सर, आदरणीय सर, दुबे जी बोलिए। मेरा निवेदन था, आवाज नहीं आ रही दुबे जी। धन्यवाद सर, मैंने दूसरे कोई बोल रही थी इसलिए रोक दिया था। जी नहीं जी जी अभी माइक सब बंद करना है जी। हो हाँ जी सर, मेरा इतना ही कहना है, जो वर्मा जी ने बात कही है और उसी में उनका जवाब आ गया है एक्चुअली। क्योंकि घर में इंडोर प्लांट्स थी और इंडोर जो पौधे थे उनमें पोलन ग्रेन्स थे। अग्निहोत्र के समय जो धुआं होता है ये भी कहा गया है।
और धुआं से जो पोलन ग्रेन्स है वो हवा में तरंगते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, वो इधर उधर फैलते हैं और इसीलिए फिर वो जो बीमारी है बढ़ गई है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है वो परागकण सिर्फ फूलों के फूलों पर ही रहती है ऐसी बात नहीं, हवा में भी तरंगते रहते हैं। अपन 100-200 मीटर की ऊंचाई पे जाओ, वहां पे भी कुछ परागकण होते हैं। तो ये तो रूम के रूम में रहना बहुत स्वाभाविक है, तो धुएं से वो इधर उधर घूमते हैं, इसलिए बीमारी बढ़ती है। और अगर पौधे बाहर निकल दे तो निश्चित रूप से उसके बाद में हटाने के बाद में अगर रूम स्वच्छ करके साफ करके अगर अग्निहोत्र किया जाता तो उसका कोई बुरा असर नहीं होता था। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत सर, निश्चित रूप से आपने उसका साइंटिफिक उत्तर दिया और बहुत बढ़िया। आदरणीय हमारे वर्मा जी ने उसको सुना होगा, समझा होगा। मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि मतलब ये है कि हमने जब पौधे बाहर रख दिए, अभी पोलन कम हो गया, तो अब हमको अग्निहोत्र फिर से शुरू कर देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, स्वागत। आदरणीय अशोक पटेल जी। दादा आपने पहले किया, आपको फायदा हुआ कि नहीं वो बताओ ना। तुमको फायदा हुआ होगा जब भी करवाया, तुमको भी तो अनुभव है। मेरी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं तो साधारण तौर पर रोज करता था, मुझे उस समय कोई बीमारी तो होती ही नहीं। तो मुझे मतलब ये है कि मैं तो मुझे कहीं से पता लगा था, मैं माधव आश्रम भोपाल गया था, 2 दिन रह के आया था, सीख गया तो करने लगा था। मतलब उस समय मुझे कोई बीमारी नहीं थी और मुझे तो कोई परेशानी भी नहीं। तुमको अच्छा लगता था कि नहीं जब करते थे जब? हाँ, वो तो अच्छा ही लगता था, मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है। बस तो तो मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ, शुरू करने वाला हूँ। जी 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 जी, ठीक 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 ठीक। तो मेरा प्रश्न है कि ये अग्निहोत्र नहा धो के करना चाहिए कि बिना नहाए भी कर लें, कैसा क्या इसका थोड़ा नियम बताओ। हेलो जी। बोले सर। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ, इसके 5 नियम है सर, छठा कोई नियम नहीं है। वो बाकी के नियम सब आपके हमारे बनाए हुए हैं। पहला नियम है समय की पाबंदी, सूर्य उदय और सूर्य अस्त। दूसरा है विशेष आकार का पात्र, तांबे का या मिट्टी का, पिरामिड। तीसरा है गाय के कंडे। चौथा गाय का घी, अक्षत। और पांचवा 2 वेद मंत्र। छठा कोई नियम नहीं है। विशेषता हम इस यज्ञ को करने में हमारे शरीर के 2 ही पार्टों का उपयोग करते हैं। पहला हमारे हाथ का और दूसरा हमारे मुंह का, जहां से हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और हाथ से हम आहुति देते हैं। तो सुबह उठने के बाद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने मुंह की सफाई और हाथ की सफाई नहीं करता हो। तो इसमें नहाने की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नहा लें तो बहुत बेहतर, नहीं नहाए तो समय की पाबंदी का सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। और इन 5 नियमों का डिसिप्लिन है, छठा कोई नियम नहीं। इससे आसान विधि कोई है ही नहीं दुनिया में। मेरे ख्याल से साहब के जी सर मेरा ये प्रश्न है, मैं स्वयं ही आपसे प्रश्न कर रहा हूँ सर। जब हम मान लो समय को आगे पीछे करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जी हो, उसका प्रभाव तो ये है कि जो प्रभाव हमें समय पे करने पे मिलेगा, उससे वो प्रभाव हमको नहीं मिलेगा। उसका एक साधारण यज्ञ होके रह जाएगा, केवल एक साधारण क्रिया होके रह जाएगी। जैसे माधव आश्रम में हमने सुना है कि अग्निहोत्र के आधार पर ही कृषि हो रही है, तो उसमें कितना परिवर्तन आया है उपज में और यानी उस अनाज के गुणों में? इस पर क्या कोई वैज्ञानिक बात हुई है या उसको कुछ जांच की गई है? ये जयप्रकाश जी जो अभी इसके पहले जय नारायण जी थे, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण ये हैं। इनके खेत, इनकी फसल और इनका जीवन। जी जी जी, किसी वैज्ञानिक की कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसके स्वाद में, उसकी उपज में, उसके रंग में और आपकी खेती में अमूलचूल परिवर्तन आता है। आज खेती में मैं निवेदन करता हूँ, आज खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज खेती में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खर्च
और दूसरा हमारा उससे अटैचमेंट खत्म होना, खर्च की वजह से हमारे खेतों से हमारा अटैचमेंट खत्म हो रहा है। तो किसी वैज्ञानिक की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। जब हम प्रकृति से जुड़ी हुई खेती करेंगे और उसका अनाज हम अपने जीवन में अपने भोजन के रूप में लेंगे तो हमको किसी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं रहेगी उसके लिए। जयप्रकाश जी के यहाँ के आहार को खाने के बाद, अनाज को खाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने जो अनुभव करी है, मुझे खाने की वजह, उनके अनाज की वजह से एसिडिटी नहीं पड़ी। चना, आज के टाइम पे आप छोले खाएं, आपको जैसे हमारे सब लोग जानते हैं कि गैस बनती है, लेकिन हमने उनके यहाँ के छोले खाए, पिछली बार उन्होंने डॉलर चने बोए थे, उसको खाया, उसके वो मूंग खाई। आज मूंग जो नर्मदा वैली आज इतनी खतरनाक स्थिति में है कि खुद वो लोग मूंग पैदा करने के बाद उस मूंग को खाते नहीं है, वो जैविक मूंग ढूंढते हैं सारी जगह। जी जी जी। तो जब हम ये पैदा करते हैं तो हमारा हम धरती माँ हम संबोधित करते हैं, तो धरती माँ से हमारा माँ वाला भाव पैदा होता है। और फसल हमारी ऐसा मैंने अनुभव किया है कि उस खेत में खड़े हो तो ऐसा लगता है जैसे वो पौधे आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा तक अनुभव है लोगों का। और हमारे एक आपके कानपुर के पास के एक कृषक है जो अग्निहोत्र कृषि कर रहे हैं, उनको तो जो खेत में कहा जाता है कि सारा उजाला फैल जाना, ऊर्जावान खेत, ऐसा अनुभव उनको आया है। मेरे पास तो खेती नहीं, लेकिन मैं मोटिवेशन का काम कभी कभी करता हूँ, लोगों को छोटी सी कहीं प्रयास करता हूँ भस्म के माध्यम से। तो ये ऐसा अनुभव उनका एक मिश्रा जी है, उनका नाम तो मुझे अभी पूरा याद आ नहीं रहा है, लेकिन उनके खेत में पूरा उजाला उजाला उन्होंने अनुभव किया है रात्रि। जी जी जी, निश्चित रूप से सर आप उनका नाम नंबर भी हमें देंगे तो हम क्या है उन्हें भी इस योगाहार में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे और उनके अनुभव को भी सुनेंगे। और आपके जो किसान और अन्य किसान आदरणीय मीना जी के साथ जुड़े हुए हैं, वो यदि यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हैंड रेज करेंगे, हम उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे इसमें जुड़े हुए हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। आज नए साथी हमें दिख रहे हैं तो उनका स्वागत है, वंदन है। वो सर हैंड रेज करें और अपने अनुभव बताएं तो हमारे और साथियों को उसका लाभ मिलेगा। जी हो। तो मैं उन भाई साहब से निवेदन करूंगा जिनके ये अस्थमा की वजह से अग्निहोत्र बंद हो गया था, निवेदन करूंगा वे अपने जीवन में अग्निहोत्र को शुरू करें। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं यहाँ से लेफ्ट होऊंगा क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। धन्यवाद आपका, नमस्कार सबको। जी सर, स्वागत सर, बहुत बढ़िया आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी। आपका धन्यवाद सर, आपने इतना समय निकाला। जी ओम, निश्चित रूप से आप अपना काम करेंगे। जी आदरणीय मीना जी से हमारे साथी पूछ सकते हैं, वो अभी अपने खेत में है, उनके फसल के संबंध में क्या अनुभव है, फलों के संबंध में क्या अनुभव है, ये किसी को प्रश्न पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं। जी हो। जी मैं बोलना चाहूंगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा है सर, सुन रहा है जी, सुन रहा है। मैं बताना चाहूंगा अग्निहोत्र के बारे में अभी श्रीवास्तव जी ने बताया। अब मैं फिर बताना चाहूंगा कि इसके 5 नियम है, 10 मिनट का कार्य है। आप स्वयं करके और इसके अनुभव ले, आनंद ले। जी, सुनने समझने से आप नहीं समझ पाएंगे, आप इसे करके देखिए, इसमें ना कोई खर्च है ना कोई ज्यादा समय है। क्या लग रहा है? जी, आप करें और इसका अनुभव स्वयं ले, आप आश्चर्य में रिजल्ट ले सकते हो। अभी जैसे आपने पूछा था जी, कि खाने पीने में, इसका तो मैं आपको अब क्या बताऊं, लेकिन अभी मैं कुछ समय पहले की एक बात बताना चाहूंगा। अभी लगभग 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ गांव में परिवार से, मैं मेहर परिवार से हूँ, अलग अलग गोत्र से परिवार रहते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ गांव में।
तो जैसे हमारे यहाँ परिवार में एक हमारे परिवार में एक शांत हो गए थे हमारे बड़े पापा का लड़का। तो उनके लिए उन्होंने वो क्या बोलते हैं, वो पंडित जी के थ्रू, मतलब वो मूल पाठ करवाते हैं ना। गरुड़ पुराण। हाँ हाँ हाँ, वो करवाया था। तो वो पंडित जी 7 दिन तक डेली उनके यहाँ करते थे। तो एक दिन परिवार हमारा सब जुड़े हुए हैं आपस में, तो एक दिन उनकी उनने शाम को इनके यहाँ भोजन किया, एक दिन उनके यहाँ किया। ऐसा मैं डेली अग्निहोत्र प्रचार पे निकल जाता था। एक दिन मैं घर पे ही था, मैंने सुबह ही बोल दिया था मैंने कि पंडित जी आज शाम को अपने यहाँ भोजन करना है। तो वो 2 पंडित जी थे, उन्होंने भोजन किया शाम को। भोजन करने के बाद फिर हम 10 मिनट बैठे, तो उन्होंने कहा यार भाई साहब, हम 5 दिनों से भोजन, छठे दिन था हमारे यहाँ, बोले हम 5 दिनों से भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ भोजन में गजब का आनंद आया। जबकि यही खीर पूरी हमने कल उनके यहाँ भी खाई थी, परसों उनके यहाँ भी खाई थी। तो ये मैं आपको स्वाद के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने उनसे नहीं बोला था कि मैंने क्या किया। फिर मैंने उनको बताया कि सर पंडित जी, मैं जो है ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करता हूँ, मैंने इसमें रसायन कुछ भी नहीं डाला। तो फिर उन्होंने कहा हाँ यार, तो ये इसका मतलब स्वाद जो है ये तो, और अभी लोकेश जी ने बताया। तो इसका तो आप मैं बताना चाहूंगा कि आप स्वयं कुछ थोड़े से सेक्टर में करके देखिए, आप ज्यादा नहीं, आप खेत में थोड़ा इतना दायरा बना लीजिए, आधा एकड़ 1 एकड़, थोड़ा उससे भी कम बना लीजिए, लेकिन आप करके देखिए, आप इसका बहुत ही आश्चर्यमय रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन तब जब आप स्वयं करोगे तब। जी तो मैं जी निवेदन करना चाहूंगा कि अग्निहोत्र को अपनाएं और खुद स्वयं ही समझे। आदरणीय सीएम राज जी का हैंड रेज है, तो वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निश्चित पूछें। जी ओम। जी ओम, सज्जन को प्रणाम। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार मुझे सुनने में आया है, या आप बताते हैं लोग जो अग्निहोत्र करते हैं, कि यदि खेत के ठीक बीच में अगर अग्निहोत्र किया जाए तो उत्तम रहता है। तो मैं, यदि ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं कि उसके आसपास कहीं किनारे किया जाए तो क्या उचित रहेगा कि वो बीच ही में करना उचित है? जी नहीं, आप बीच में करें, अच्छा है, साइड में करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी अभी फिलहाल पानी चल रहा है, बीच में गीला था, तो मैं खुद ही भी साइड में बैठ के ही मैंने अग्निहोत्र किया। धन्यवाद सर। जी जी जी। आदरणीय अशोक पटेल जी, आपने हैंड रेज किया, पुनः कुछ पूछ रहे हैं या हैंड रेज ऐसे ही है? जी जी जी। आप क्या सुबह शाम करते हो खेत में? जी, अग्निहोत्र तो आप कहीं भी करें, कंटिन्यू करना है आपको सुबह शाम। लेकिन जब मैं घर पे उपस्थित नहीं रहता हूँ, कहीं बाहर निकल जाता हूँ, घर आने में लेट हो जाता हूँ, तो मेरे बच्चे जो है अभी छोटे हैं, वो खेत पे आने में डरते हैं अभी, तो मैं फिर सुबह सुबह ही कर पाता हूँ। जिस दिन मैं घर पे रहता हूँ उस दिन मैं शाम को भी खेत पे कंटिन्यू आता हूँ। क्या अग्निहोत्र दोनों टाइम करना चाहिए? जी, स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है। जैसे आप खेत पे अगर नहीं भी कर पाओ तो बात एक अलग है, लेकिन स्वयं अग्निहोत्र डेली करना है तो क्या बहुत ये अच्छा है। संभव है जैसे आज के कलयुग में? हम, आप किसान हैं? नहीं, जी मैं, आप मेरा प्रश्न है, मैं तो खैर वो किसान भी मैं हूँ। हाँ, बस तो मैं वही मैं पूछ रहा था कि जैसे हम खेत में जो है हम फसल बोते हैं उसमें टॉनिक देते हैं। टॉनिक, अगर आप टॉनिक नहीं भी दोगे तो फसल में तो फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, सभी आएगा। लेकिन हम टॉनिक इसलिए देते हैं कि इससे और भी ज्यादा फूल फल आए। तो वैसे ही अग्निहोत्र जो है आप, हमारे स्वास्थ्य का लिए टॉनिक है। आप जितना लोगे उतना फायदा है। 1 टाइम लोगे उतना फायदा, 2 टाइम लोगे और फायदा है। आप एक दिन छोड़कर आपके लोगे तो भी आप फायदा है। आपका जो आपके जो खेत में सिर्फ का आप अग्निहोत्र से ही फसल पैदा कर लेते हो कि दूसरी चीजें भी डालते हो? नहीं नहीं, मैंने खेत पे जो है, अब मैं खेत से बाहर आ गया हूँ, अगर आप चाहो तो मैं वापस घूम सकता हूँ। मैंने खेत पे जो है जीव रसायन बना रखे हैं, मीठे, मीठा, कड़वा। मैंने 5 पत्ती काढ़ा बना रखा है कीटनाशक की जगह। और गोकृपामृतम बना रखा है, गोपाल भाई सुतारिया द्वारा लॉन्च किया हुआ। और गाय के गोबर के कंडों का खाद मैं बना कर देता हूँ। यूरिया की जगह पे मैं जो है सहजन और अपने जो गाजर घास, इनके पत्ते सड़ाकर इनका उपयोग करता हूँ, सिर्फ प्रकृति के थ्रू, बाजार का कुछ भी नहीं। अग्निहोत्र कितने प्राकृतिक कितने खेती। एकड़ कितने एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं आप? अपनी 4 एकड़ है सर। गाय कितनी है? मेरे पास जमीन 4 एकड़ है और 4 एकड़ में प्राकृतिक है। गाय 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 अपने पास 6-7 गाय है, तो देसी उनका गाय है सर। गोमूत्र गोमूत्र ऐसे गोमूत्र वो बना दिया होगा पार्ट, आप उसमें इकट्ठा होता होगा।
जी, अब मैंने वो जो डाइजेस्टर बैग लाए हैं, अब हम कल लगाएंगे उसको, आज या कल में। तो मैं बिल्कुल उसका वीडियो बनाकर डालूंगा आपको, और उसी में अब सारा बना करेंगे अपन, अलग अलग घोलने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा। नहीं, गोमूत्र गोमूत्र इकट्ठा करने की विधि। हाँ, गोमूत्र कैसा इकट्ठा करते हो, गोमूत्र? गौमूत्र तो हम जैसे जो भी ये हमने कीटनाशक बनाई है, या हमें कंडे अरे वालों इकट्ठा कैसे करते हो, इकट्ठा इकट्ठा? अच्छा, इकट्ठा तो वैसे ही करते हैं जैसे दूध लगाते समय। कैसे दूध लगाते समय? इकट्ठा मतलब झेलना पड़ता है उसको बाल्टी में। हाँ हाँ, झेलना पड़ता है इकट्ठा करने के लिए। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, वही विधि पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ, इकट्ठा कैसे करते हो? हाँ, इकट्ठा तो आप सुबह शाम घर पे रहते हैं तो कर लेते हैं, जितना होता है उतना। नहीं, आप उसको वो बना दो ना कि गोमूत्र इकट्ठा हो जाए, एक ऐसा जो पूरी कुंडी भरा जाए जैसे। तो अरे इतना भाई कितना साहब, इकट्ठा अभी होता है? जैसे जैसे गाय गोमातर करती तो वो थोड़ा सा एक वो कर दो, उतने में गोमूत्र में क्या, गोमूत्र तो काफी लगता है ना इसमें, जैवामृत वगैरह इसमें तो। लगता है, पर बाकी अभी अब मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं आपका घर का लोकेशन दिखाता हूँ आपको, मैं घर पहुंच के। अभी तो अभी तो मेरे ही रहने की आफत है, गाय का तो ऐसी ही बनती भाई साहब, नीचे ही वो खुले में ही। हाँ, तो यही तो बड़ी समस्या, मेरे पास बहुत गोमूत्र होता है, 100-200 लीटर रोज होता है मेरे पास। तो हमने, हमारी जो गौ माता है उनका ये जो बना दिया, एक एक कुंड बना दिया, उसमें कुंड में पूरा गोमूत्र इकट्ठा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ये बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। हाँ, अब और मेरा और प्रश्न है कि ये जो आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या डालते हो इसमें, आपकी फसलों में? यूरिया नहीं डालते हो तो गेहूं जी में मैंने क्या बताया। डालते हो? जी मैंने बताया ना, जैसे सहजन के पत्ते, पाँच हाँ। किलो 5 किलो गाजर घास के पत्ते, और उसमें 1 किलो बेसन, और उसका घोल बना के, और 1 महीने में तैयार हो जाता है, 20 दिन 25 दिन में उसका स्प्रे करते हैं यूरिया के। तो इतने में हो जाता है? नहीं, मैंने पिछली बार मतलब 1 एकड़ में गेहूं बोए थे, उसका बता रहा हूँ मैं। यार ये दिक्कत है, सुनो, इसमें दिक्कत है, काफी दिक्कत है जो आप बोल रहे हैं ये सब चीजों में। चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। कैसे दिक्कत है? ऐसा दिक्कत भी है और गेहूं, कोई दिक्कत भी नहीं। हाँ अब दिक्कत बहुत है, गेहूं पैदा होने में दिक्कत है इसमें। देखिए, जब तक आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, दिक्कत ही है, सारी दिक्कत ही है। लेकिन जब आप, मैं भी शुरू में कोई, मैं अभी पिछले साल से ही मैंने ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट की, प्राकृतिक खेती स्टार्ट की, लेकिन सुनता मैं लगभग 15 साल से आ रहा हूँ। लेकिन बस ये दिक्कतों की वजह से मैं भी नहीं कर पाया था। लेकिन जब मैं किया दो तो मैं वही आपसे मैं बोलता हूँ। 2014 से मैं 2014 से कर रहा हूँ। आप अग्निहोत्र कर रहे हैं वहां पे? नहीं, अग्निहोत्र नहीं कर रहा हूँ। बस तो भाई साहब, आपने मेन चीज छोड़ रखी, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप करके तो देखिए, आपको सारी परेशानी, आपकी सारी दिक्कतें सारी खत्म नहीं हो जाए, फिर बोलना हम जुड़े ही हैं। ऐसा तो नहीं आप आज को आपको मैं बता कहीं भाग जाऊंगा। अरे अग्निहोत्र एक अलग चीज है, जैविक खेती की जो बात हो रही नहीं अपनी, ये गौ आधारित खेती की, जी जी जी। उसमें गेहूं पैदा करने की दिक्कत है। वो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो अपन बनाते हैं, करते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं, ये कहना आसान है और पैदा करना बहुत कठिन है इसमें। भाई आजकल तो क्या, सर्टिफिकेट तो लोगों ने ले लिया, लेकिन डाल रहे हैं यूरिया और पैदा करके दे रहे हैं 32 लोगों को, लेकिन ये इस विधि से पैदा करना काफी कठिन है। मैं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ वो, मैं मेरी हकीकत बताना, अब दुनिया क्या कर रही भगवान जाने, उसकी वो जाने दुनिया, लेकिन नहीं मैं दुनिया को चैलेंज देता हूँ, जरा व्यवस्थित कर तो ले जरा। नहीं, ये तो मैं भी मानूंगा आपकी बात, जो आप बोल रहे हैं, मैं आप सहमत हूँ इससे, कि बगैर आप यूरिया बोल के रहे हैं कि जो, आप गोमूत्र चरू में झेल के डालते हैं, यहाँ तो ना 200-200 लीटर रोज हो रहा है, तो भी वो दिक्कत है। तो फिर क्या समझ में आ रही, मेरे को बात समझ नहीं आ रही, कहाँ की जैविक खेती चल रही है। कल जी पब्लिक जी भाषण बहुत दे रही है, कर्म कम कर रही है, जी। ये दिक्कत है। हाँ, चलिए जी जी, ओ जी ओम, बहुत बढ़िया। आदरणीय हमारे अशोक पटेल जी का जो यूरिया के विकल्प की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो अभी कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ अंशों में जरूर लोग हमें बता रहे हैं और उसका प्रयोग करके देखेंगे। बड़ी मात्रा में उसकी कमी महसूस की जा रही है, ये तो निश्चित ही है। जी आदरणीय, और किसी का कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो मैं
पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ, वरना हमारा समय हो चुका है। तो मैं आदरणीय स्वास्तिक शरद वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए। मेहरा जी मेरा प्रश्न था, आपने हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। मेरा प्रश्न नहीं था, मेरा सिर्फ यही कहना था, जो मैं चर्चा सुन रहा था कि खेत में अग्निहोत्र करने से उपज बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। वो इसका साइंटिफिक कारण फिर से वही है कि पोलन ग्रेन जो है, जैसा अपन मधुमक्खी के अगर पेटी लगाओ तो उससे परागीकरण बढ़ता है, तो वैसा ही जो पोलन ग्रेन्स है, अगर अग्निहोत्र करो और उसका धुआं है वो अगर जगह जगह पे अपन लगा करते हैं तो उससे वो पोलन ग्रेन्स इधर से उधर फैलते हैं और परागीकरण ज्यादा होता है, इसलिए उपज बढ़ती है। यही मैं बताना चाहता था। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने उसका वैज्ञानिक कारण बता दिया, बहुत बढ़िया सर। शायद शरद वर्मा जी हैं उपस्थित? आदरणीय रूप सिंह जी, रूप सिंह आप भी नहीं है जी। जी आप अपना जो है सबका आभार व्यक्त कर दीजिए। सदन को और लगातार अशोक किया जो योग टीचर बन रहे हैं हमारे, बड़ा उनका योग रहता है, मतलब और सारे सदस्यों की खबर लेते हुए योग करते हैं। और आज की पिताजी द्वारा जो जैविक खेती करनी को लेकर जानकारी दी है, बहुत ही उत्तम जानकारी रही उनकी आज, और किसानों को समाधान भी किए हैं साथ में और आज का योग और आज की चर्चा बहुत अच्छी हुई। सभी सदस्यों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज के हमारे योगाहार में जो नए सदस्य हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, और बहुत बढ़िया आज की जानकारी रही है जी। ओम, सभी को प्रणाम। और अब यहीं पर हमारे इस योगाहार का हम समापन करते हैं जी। ओम।